हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूनिक बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम इससे आगे बात करेंगे। आइए चलते हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय से। भारत की सांस्कृतिक धरोहर विशिष्ट प्रकार की रही है। यहाँ अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम हुआ है। प्राक आर्य, भारतीय आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों एवं समुदायों का शरण स्थल भारत रहा है। इन समुदायों ने भारतीय सभ्यता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः भारत के संपूर्ण अध्ययन के लिए आवश्यक है उसके इतिहास का सांगोपान अध्ययन किया जाए। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हमें किसी राष्ट्र या समाज के अतीत को जानने में सहायता मिलती है, जिसके माध्यम से ज्ञात होता है कि कोई राष्ट्र या समाज अपने लंबे समय में किस प्रकार विकसित हुआ। इसके कुछ पहलू जैसे उन्होंने खेती कब आरंभ किया, कताई बुनाई तथा धातु कर्म कब विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त वहाँ की राजनीतिक व प्रशासनिक प्रणालियों का विकास, शहरी जीवन का विकास, विज्ञान, साहित्य, स्थापत्य कला का विकास आदि के बारे में जानकारी मिलती है। किसी राष्ट्र या समाज के इन्हीं पहलुओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास के द्वारा किसी राजवंशों के काल और उनसे संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज और लोगों के समग्र व्यक्तित्व के अंग होते हैं। इतिहास का अध्ययन मनुष्य के संपूर्ण अतीत का अध्ययन है, जो लाखों वर्षों पुराना है। हर समाज अपने अलग अलग मार्गों तथा अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर विकसित हुआ है। यद्यपि वे सब प्रस्तर युग के आखिर तक संग्राहक थे, सबने खेती का व्यवहार किया, उन सब ने किसी न किसी समय धातु का उपयोग करना शुरू किया था। फिर भी उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान है। इसका कारण यह है कि लोग अर्थ जगत से परे सामाजिक प्रणाली, धर्म, कर्म, राजनीतिक प्रणाली, कला एवं स्थापत्य, भाषा और साहित्य तथा अन्य अनेक विषयों में भी अपने विचार रखते हैं। ये सभी बातें प्रत्येक समाज और राष्ट्र की अपनी हैं। इतिहास के अध्ययन से अतीत के समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता मिलती है। अंततः संपूर्ण मानवता की पहचान और अपनत्व का ज्ञान होता है। कुछ लोगों जैसे वैज्ञानिकों, राजमर्गियों आदि का मानना है कि इतिहास का अध्ययन निरर्थक है। समाज के आर्थिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। इसके अध्ययन से समाज में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी का निदान नहीं हो सकता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इतिहास केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच वैर भाव बढ़ाता है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि इतिहास के अध्ययन के विषय में लोगों का उपयुक्त विचार निराधार है। इतिहास के अध्ययन से प्राचीन सभ्यता, उनकी संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। इतिहास का अध्ययन ही हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना पड़ा। इतिहास के द्वारा समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने में सहायता मिलती। उदाहरण स्वरूप मौर्य शासक अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित व्यवहार और उपाय अपनाने का आग्रह किया। पहला, उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों का मूल सार है। दूसरा, सभी धर्मों के अंदर निहित एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें आलोचना से बचाया जाए। सभी सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादनों का समवाय हो। अतः इतिहास किसी समाज या राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। वह लोगों को अतीत के साथ जीना सिखाता है। इतिहास के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को समझना है। इससे इस बात का पता चलता है कि कैसे बदलती व्याख्याओं से इतिहास भी बदल जाता है। किस प्रकार एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य का अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न दिया जाता है। जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों द्वारा किया गया, जिनमें हेरोडोटस, नियार्कस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी और टॉलमी आदि प्रमुख हैं। इतिहास लिखने का दूसरा चरण अल-बेरूनी से शुरू होता है। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। अल-बेरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके बाद यूरोपीय इतिहासकारों, मुख्यतः ईसाई प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन वस्तुतः भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों से प्रभावित रहा। इस प्रकार के भारतीय इतिहास लेखन में ईसाइयों एवं औपनिवेशिकों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ने भी भारतीय इतिहास को प्रभावित किया।
तत्कालीन वाद विवाद के साथ ही आर्थिक स्वार्थ साधन के लिए यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार करने के उनके हितों का परिचय मिलता है। इस श्रेणी के प्रमुख इतिहासकारों में विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, कार्ल मार्क्स, एफ.डब्ल्यू. हेंगल, विंसेंट आर्थर स्मिथ आदि महत्वपूर्ण रहे हैं। भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। इस दृष्टिकोण ने भारत इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती दी है। इस काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार D.R. भंडारकर, H.C. राय चौधरी, R.C. मजूमदार, P.V. काणे, A.K. नीलकंठ शास्त्री, K.P. जायसवाल, एस ऑल्टेकर आदि महत्वपूर्ण रहे हैं। इतिहास लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव 20वीं शताब्दी में व्याप्त रहा। इस प्रकार के इतिहास लेखन में सार्वभौम नियमों और विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जाता है। डी कौशाम्बी को इस विचारधारा का जनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त D.R. चन्ना, R.S. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र और सतीश चंद्र आदि कुछ महत्वपूर्ण मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। वर्तमान में भारतीय इतिहास लेखन पर बहुविषयक दृष्टिकोण का प्रचलन बढ़ा है और फलस्वरूप पुरातत्व विज्ञान, मानव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि विभिन्न विषय क्षेत्रों का प्रयोग इतिहास लेखन में किया जाने लगा है। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। आगे हम भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।